का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी को पता है कि राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की कैबिनेट का कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसके बारे में पहले ही आधिकारिक प्रेस वार्ता हो चुकी है। पर उसके बाद में जब हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के प्रतिक्रिया को सुना, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रतिक्रिया को सुना, तब निश्चित हमें लगा था कि इसके बारे में भी प्रतिक्रिया हमारी होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की भी और सरकार की भी। इसी संबंध में आप सबको हमने इस पत्रकार प्रेस के लिए बुलाया है। मैं इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ भजनलाल शर्मा जी की सरकार का, मैं सोचता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार का, जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था, जिस राजस्थान के इतिहास में 67 सालों में मात्र नए 7 जिले बने और सरकार जाते जाते अपने अंतिम वर्ष में मतलब लगभग 17 नवीन जिले, 3 नवीन संभाग की घोषणा कर दे और उसके बाद भी चुनावी लाभ में कुछ सफलता हासिल नहीं मिलती, लगभग सारी सीटें वो हार जाते हैं। मैं सोचता हूं कि जनता का राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को करारा जवाब था, उससे भी वो संभल नहीं पाए। और हमारी भजनलाल शर्मा जी की सरकार पर उन्होंने जो आज बेतुके बयान दिए हैं, बचकाना बयान दिए हैं, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। मैं पत्रकार साथियों इतना ही आग्रह करना चाहूंगा, मैं कांग्रेस से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब सरकार बनती है तब जनहित को प्राथमिकता में रखा जाता है। पार्टी, दल और अपनी किसी भी स्वार्थ को हम अंत में रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते सरकार के 5वें साल में जब 17 जिलों के गठन की घोषणा करी, 3 संभाग की घोषणा करी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है जब 3 नए जिले चुनाव आचार संहिता से पहले जिनका नोटिफिकेशन निकला, ऐसे ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसको हमारी भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने आने के बाद एक मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया, एक ललित के पंवार साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ललित के पंवार साहब की कमेटी ने पूरे जो नए जिले बने थे, 17 जिले 3 संभाग, उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करी। मंत्रिमंडल उप समिति ने उसका परीक्षण किया। उसके बाद में कैबिनेट के अंदर तय हुआ कि हम कुछ जिले जो हैं व्यवहारिक नहीं हैं। और मैं तो इतना आरोप लगाता हूं कांग्रेस के ऊपर कि इन्होंने जिन 17 जिलों का गठन किया, 3 संभाग का गठन किया, उसके बारे में 1 रुपए का भी प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं था। और सिर्फ जिलों के संबंध में नहीं, और भी बहुत सारे निर्णय थे। उनका ये मत था कि हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये राजस्थान की सरकार कांग्रेस की, जिन्होंने राजस्थान के भविष्य को नहीं देखा और एक ऐसा निर्णय किया जिससे राजस्थान की जनता को कोई फायदा नहीं मिला। ना ऑफिसेस थे, एसडीएम ऑफिस में कलेक्टर ऑफिस चल रहा था, डीवाईएसपी के ऑफिस में एसपी ऑफिस चल रहा है, और आईजी ऑफिस में लगाए थे तो कोई नियुक्तियां नहीं थी, कोई अलग से कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं था, किसी प्रकार का प्रशासनिक तंत्र भी नहीं था, कोई फाइनेंस का भी कोई प्रोविजन नहीं था। और सरकार ने इनको जब चुनाव थे तो आईना भी दिखाया, राजनीतिक लाभ वो ले नहीं पाए। और आज जिस तरीके से डोटासरा ने कुछ जिक्र किए हैं, जब सरकार के ऊपर कोई बात आती है तो नेता प्रतिपक्ष का हक बनता है कि वो पहले सरकार को प्रतिक्रिया दे, लेकिन डोटासरा ने वहां भी अतिक्रमण किया और पहले खुद ने प्रेस वार्ता करी, चूंकि नेता प्रतिपक्ष जो है उनको बाद में बोलने दिया गया। और मैं तो ये कहता हूं किसी सूरत में 17 जिले व्यवहारिक नहीं थे। हमने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, पॉलिसी के आधार पर ये कमेटी का निर्णय हुआ, निर्णय के आधार पर ये जो फैसले हुए हैं आज राजस्थान की जनता स्वागत करती है। राजस्थान की जनता भजनलाल शर्मा जी की दूरदर्शी सोच को, सकारात्मक सोच को धन्यवाद करती है। आपने देखा होगा टीवी के अंदर विभिन्न जो पत्रकार साथी भी हैं, विभिन्न जो संगठन के लोग हैं, राजस्थान की आम जनता से अगर आप पूछेंगे तो इवन जहां जहां ये हुए हैं, पहले तो इनके कोई एमएलए जीते नहीं थे, आज हमने जो निर्णय किया उसमें बहुत सारे हमारे बीजेपी के एमएलए भी जीते हुए हैं, वहां भी हमने उन जिलों को बाहर किया है। तो ये कुल मिला के राजनीतिक सोच से बाहर जाकर परिणाम है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। और कांग्रेस के
साथी जो हैं आपस में, इनके पास में जब कोई भजनलाल शर्मा जी की सरकार के ऊपर कोई कमेंट का कोई विषय नहीं बचता, तब इस प्रकार के बेतुका बयान आते हैं। मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता इनको फिर से, जिस प्रकार आम चुनाव में अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे, इसमें आईना दिखाया था। क्योंकि हमारे पास में चुनावी जो लाभ है वो लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। अभी आगे आने वाले समय में कोई चुनाव भी नहीं है। हमारी सरकार का पहला साल पूरा हुआ है। हम जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता में रखकर काम करने वाले लोग हैं। किसी प्रकार का हमारे मन में ये नहीं कि हमें राजनीतिक लाभ मिले। हम चाहते हैं कि राजस्थान के 8 करोड़ जनता का विकास हो और सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग आगे बढ़ें। मेरा आपसे इतना ही कहना है, जो डोटासरा जी ने कहा है, जूली साहब ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है, मैं सोचता हूं विषय से परे हटकर उनके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की भूमिका के अंदर अपने बयान जारी किए। इससे राजस्थान की जनता का कोई वास्ता नहीं है। अपने स्वार्थ को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए ऐसे बयान दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान आगे बढ़े, 2047 का विकसित राजस्थान का सपना पूरा हो। अब राजस्थान में 41 जिले होंगे, 7 संभाग होंगे, ये सब मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और एक जानकारी और, एक जिला जब नया बनता है तब 2 से 2,500 करोड़ रुपए का खर्चा आता है प्रशासनिक तंत्र को व्यवस्थित करने में। आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कितना रुपया आपने इन जिलों के लिए दिया था? 1 रुपया भी नहीं दिया। और अभी आज डोटासरा ने कहा था कि ऑफिस लगे, बन गए। आप बताइए कहां ऑफिस बने हैं? जिला कलेक्टर ऑफिस कहां बना है? एसपी ऑफिस कहां बना है? आईजी ऑफिस कहां बना है? वही पुरानी बिल्डिंग के अंदर चल रहा है। किसी के पास हिसाब नहीं है। वो जो अदर झूल में झूल रहे थे जिले के संबंध में, तो ये निर्णय करके आज ये हो गया कि आने वाले समय जिला परिषदों का गठन भी होगा और बहुत सारे काम जो जिले में लंबित चल रहे थे वो काम भी होगा। हमारी सरकार का ये मुख्य उद्देश्य है कि इन 41 जिलों में नए के साथ पुराने में प्रशासनिक तंत्र जो है उसके सिस्टम को विकसित किया जाएगा। वहाँ ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, नए भवन भी बनेंगे, सेक्रेटरीट, सब तरीके से हम इसको व्यवस्थित करके बहुत जल्दी इसको जनता के बीच में रखेंगे। तो मैं सोचता हूँ ये भजनलाल शर्मा जी की सरकार का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। और समय के साथ में, और उन्होंने, मैं एक और कहना चाहूँ, उन्होंने कहा था कि एक कैसा बयान है कि सर्वदलीय बैठक करके इस जिलों को खत्म किया जा सकता है। क्या कांग्रेस ने जब जिले घोषित किए थे सर्वदलीय बैठक हुई थी? सर्वदलीय बैठक कब कही जाती है? ये भी इस प्रकार का उनका बयान है। और बहुत सारे उन्होंने बयान दिए। मैं सोचता हूं कि उनकी समझ के बाहर है। वो कह, आज चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार हो रहा है, पूरा देश संवेदनाओं में साथ है उनके। और कांग्रेस ने कहा हम जब ये राष्ट्रीय शोक खत्म हो जाएगा धरने प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के पास बचा क्या है? धरने प्रदर्शन के अलावा बचा क्या है? भजनलाल शर्मा जी की वो सरकार है जिसने अपने सरकार के 5 साल के प्रथम कार्यकाल में, प्रथम वर्ष में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, उसका फायदा राजस्थान की जनता को मिल रहा है। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। इसलिए धरना प्रदर्शन, मुझे लगता है कोई विषय नहीं बचा उनके पास में। इस विषय के अभाव के अंदर भी एक विपक्ष का रोल वो अदा करे, लेकिन उसको भी ठीक प्रकार से कर नहीं पा रहे हैं। लगातार कई वर्षों तक कांग्रेस विपक्ष में राजस्थान में रहने वाली है। अब उनको सता रही है, उनकी उम्र भी हो रही है, बुजुर्ग भी हो रहे हैं, तो राजनीति में जिंदा कैसे रह जाए? इसलिए बीजेपी पर, भजनलाल जी शर्मा पर हमले करके इस प्रकार के छोटे छोटे बयान देकर वो अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं। कांग्रेस में उनका लगातार ग्राफ गिर रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस जीवित नहीं होगी। ये मेरा कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथी सुमित गोदारा जी हैं, वो आपसे बात करेंगे।